हरोली उपमंडल के गोंदपुर जयचंद स्थित एक उद्योग के बाहर चल रहे ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ उद्योग के ही कामगारों ने मोर्चा खोलते हुए डीसी दरबार पहुंचकर धरने को बंद करवाने की मांग उठाई। उपायुक्त से मिलने पहुंचे कामगारों का आरोप है कि ग्रामीणों के इस धरना प्रदर्शन के चलते उद्योग का पूरा उत्पादन बंद हो चुका है। उद्योग में काम करने वाले करीब 450 कामगारों के रोजगार पर ही तलवार लटक गई है। कामगारों का आरोप है कि 6 दिन से ग्रामीण लगातार उद्योग के मुख्य दरबार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते ना तो उद्योग के अंदर कच्चा माल आ पा रहा है, ना ही उद्योग में रहने वाले बाहरी राज्यों के कामगारों को बाहर आने दिया जा रहा है। डीसी से मिलने आए कामगारों ने आरोप जड़ा है कि उद्योग परिसर में रह रहे कामगार जब उपायुक्त से मिलने के लिए आ रहे थे तो ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें वापस उद्योग परिसर में भेज दिया। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा तो उनका रोजगार उनसे छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। इन परिस्थितियों में भी उनके उद्योग प्रबंधन द्वारा उनकी रोजगार को सुचारू रखा गया, लेकिन अब यदि ग्रामीणों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उद्योग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और 450 से अधिक कामगार बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे। कामगारों ने दावा किया है कि कंपनी प्रबंधन औद्योगिक इकाई में हाल ही में शुरू किए गए बॉयलर प्लांट को बंद भी कर दिया गया है। इसी प्लांट से ग्रामीणों को दिक्कत भी थी, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण उद्योग परिसर का मुख्य द्वार नहीं छोड़ रहे। नतीजन उद्योग में उत्पादन पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। उन्होंने डीसी राघव शर्मा से मांग की है कि ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन को फौरन बंद करवाया जाए और उनके रोजगार को सुरक्षित किया जाए। कारण ये है, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी हमारी ग्रामीण बंद करवा रहे हैं। उनका ये है कि वहाँ प्रदूषण हो रहा है, तो हमारे जो एमडी साहब है कंपनी के मालिक, उन्होंने बोला है कि जो जिस एरिया में वो मशीन चलता बॉयलर चलता है वो हम 3 महीने के लिए वो प्लांट बंद कर देंगे जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होता। और जो प्रदूषण टीम आएगी हिमाचल का बोर्ड जो बैठता है वो उसकी तसल्ली करके वो चलाएँगे, तब जब तसल्ली गाँव वालों की हो जाएगी तब चलाएँगे। वो हमारा पहला जो यूनिट चलता था वो भी बंद करवा रहे हैं, जिससे हमारा सभी बेरोजगार हो चुके हैं। किसी को सभी को पीछे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वो कैसे जीवन अपना कैसे पालेंगे। कम से कम 450-500 वर्कर है वहाँ पर काम करते हैं। सर हमारी ये डिमांड है कि हमारा प्लांट चलाया जाए, जहाँ हमें रोजगार दिया जाए किसी भी तरह। कहाँ जाएंगे हम? 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, 5 साल से ये काम कर रहा है, उस पर ही हम निर्भर हैं, तो कहाँ जाएंगे हम? तो हमारा ये है कि ग्रामीणों को भी सुनो, हम ये नहीं कहते हैं कि वो जो प्रदूषण फैल रहा है उसको बंद किया जाए। प्रदूषण बोर्ड आए चेक करें। हमारे एमडी ने ये भी कहा है कि वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यंत्र लगाएंगे जिससे प्रदूषण बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम प्लांट चलाएंगे, इससे पहले हम प्लांट नहीं चलाएंगे। वो इस बात को बात ही नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चिमनी उखाड़ कर फेंक दो, ऐसे हल नहीं होता है। तो वो बात समझ नहीं रहे हैं। हमारी फैक्ट्री 6 दिन से बंद पड़ी हुई है और वर्कर घर पर बैठे हो, क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? सर मैं गोंदपुर का वासी हूँ, जहाँ पे फैक्ट्री है जंगवन सिंथेटिक, कंबल बनते हैं सर जहाँ वहाँ पे। और सर वो प्लांट लगभग 10-15 साल से चल रहा है वहाँ पे। मैं अभी वहाँ पे ज़्यादा नहीं 1 साल से हूँ काम कर रहा, पर सर बीज लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। पर जो गाँव के लोग हैं, मैं भी हूँ उनमें, ये नहीं बात हो रहा हूँ, मैं भी हूँ, वहाँ पे बोल रहे हैं कि धुएँ का प्रदूषण है। ठीक है, एक प्लांट है जो अभी नया यूनिट लगा है लगभग 1.5 साल से सर, उसकी वजह से थोड़ा प्रदूषण हो रहा है, मतलब गाँव वालों का बोलना है। तो सर जो हमारे एमडी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि जिस यूनिट से हो रहा है ना वो प्रदूषण, वो उसको 3 महीने तक बंद रखेंगे और जब उस प्लांट को प्रदूषण रहित कर दिया जाएगा पूरी तरह से और पूरी जांच करवाई जाएगी, प्रदूषण डिपार्टमेंट जो भी है, मतलब हमारे हिमाचल का जो भी है, वो जब पूरी जांच कर लेगा उसके बाद तसल्ली बख्श जो सबकी तसल्ली हो जाएगी, जब उसके बाद वो प्लांट चालू किया जाएगा। पर जो गांव वाले हैं सर, वो कुछ लोग हैं सर, मतलब कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि ये प्लांट बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो हम चलने नहीं देंगे, चाहे प्रदूषण वाला चेक करे। मतलब वो किसी की रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है सर। तो आपकी अब क्या डिमांड है? डिमांड सर हमें यही है कि जो बंदा 400 वहाँ 500 काम करता है उनको रोजगार दो सर, चाहे तो वो कंपनी चलवाओ, चाहे कहीं और सेट करो, इनको कुछ भी हो, मतलब इनको रोजगार दिलवाओ सर। कंपनी बंद करवानी है करवा दें काम वाले, वो इनको दें, इनको रोजगार दें, बंद करवा दें, हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से। हमारा मेन मुद्दा यही है कि मकसद है कि वो कंपनी चलनी चाहिए सर।
अगर कंपनी नहीं चलती तो आपका क्या कहते हैं? तो सर हमें रोजगार चाहिए, हमारे जो बंदे बेरोजगार होंगे उनको रोजगार दो सर, रोटी का और हमें क्या चाहिए सर। हम 11 साल से काम कर रहे हैं, जब से फैक्ट्री चल रही है। तो अभी जो है वो काम बंद है। सर जी 6 दिन से काम हमारा बंद है। हम सभी अपना रोजगार मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मगर गांव वालों ने हमारा फैक्ट्री बंद की हुई है। सिर्फ कारण ये है कि प्रदूषण की वजह के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि वहाँ पर प्रदूषण आपके उद्योग के कारण होता है? सर जी ऐसा नहीं होता, इतना भी प्रदूषण नहीं है कि कोई किसी की जानलेवा हो सके।